Very good afternoon, friends. Very good afternoon. In final accounts, we have completed some of the problems. तो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, स्टार्ट करने के पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज करेंगे आज. ओके, विद इन 5 मिनट्स वी विल रिवाइज. ओके, आपको शायद मॉडर्न अप्रोच याद होगा बच्चों. मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम होते हैं. एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? डेबिट. तो सर एसेट को डेबिट कब करना चाहिए? बेसिक्स याद है क्या बच्चों आपको? एसेट को डेबिट कब करना चाहिए? अगर आपको एसेट बढ़ाना है, अगर आपने एसेट परचेस किया है तो आप एसेट को डेबिट करोगे. दैट मींस एसेट्स आर इंक्रीजिंग. और डिक्रीज करना है, कम करना है एसेट, एसेट आपने सेल किया है सपोज, तो क्या करना है? क्रेडिट. ओके, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट. लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है. जिनके पास ये नहीं है, प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है आपको. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. आपको लिखना है नोटबुक में. ओके, नेक्स्ट. राधिका, यू हैव टू रिमेम्बर नाउ. ओके, अब मैं आपको लॉजिक वगैरह नहीं बता सकता. एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना होगा आप. ओके, उतना बेसिक्स में मैं नहीं जा सकता. ओके, आपको 11th में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ रहेगा. ओके, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच हुआ रहेगा. ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने अगर एंट्रीज वगैरह की है, जर्नल एंट्रीज, तो आपने देखा होगा एसेट को हर बार आप डेबिट करते हो जब भी आप परचेस करते हो एसेट वगैरह. और आपने एसेट अकाउंट भी ओपन किया होगा डेप्रिसिएशन टॉपिक में, तो वहां अगर आप जाके देखोगे तो एसेट को डेबिट बैलेंस ही होता है. उस टॉपिक में अगर हर प्रॉब्लम में आप देखोगे तो एसेट को डेबिट बैलेंस ही होता है. ओके, सो ये प्रूव करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे आप अकाउंट्स एसेट्स के ओपन कर सकते हो. ओके, बट अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा. आपको अभी याद रखना है एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. यस, नाउ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है. हाँ, और लायबिलिटी अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो क्या करना होगा? क्रेडिट. और डिक्रीज करनी है तो डेबिट. आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ. फाइनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी नहीं है. ओके, बट यू शुड नो दैट एसेट हैज डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को भी क्रेडिट बैलेंस होता है. ये पता होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट. एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस. एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है अगर इंक्रीज करना है, एक्सपेंस मतलब खर्चा अगर बढ़ाना है आपको, तो आपको डेबिट करना होगा एक्सपेंस को. और एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है. वैसे ही सेम इनकम के केस में सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस होता है. इनकम को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट. ओके, नेक्स्ट. हमने फॉर्मेट देखा था इन द बुक्स ऑफ मेसर्स. प्रेजेंटेशन देखो बच्चों, आई होप आपने, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, आपने क्या किया होगा? आपने यूट्यूब लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ऐसे प्रेजेंटेशन लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए. डेबिट क्रेडिट आना चाहिए, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. और रूलिंग के टाइम ही आपको क्या करना है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक. ये सब कुछ आपको पहले ही लिखना है रूलिंग के टाइम. ओके, तो उसके बाद कुछ आइटम्स मैंने एक्सप्लेन किए थे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं हम? फॉर फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा. डेबिट साइड ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस होगा. ओके, और आपको कहाँ लिखना होता है? जिस साइड की टोटल कम है वहां पे लिखना है. सपोज क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, तो प्रॉफिट है ना, तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे, बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस. ओके, यहाँ लिखोगे तो बोथ साइड टोटल इक्वल आएगी. ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ब्रॉट डाउन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है. मैंने एग्जांपल प्रॉफिट का लिया है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट पेज पे आएगा आपके नोटबुक में. फॉर द ईयर एंडेड डेबिट क्रेडिट होगा,
पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में आएंगे, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में। ओके, P&L के। इससे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है तो लॉस होगा। सर सपोज प्रॉफिट हुआ है, हमने एग्जांपल प्रॉफिट का लिया है, तो नेट प्रॉफिट किसे जाएगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज A एंड B आर पार्टनर्स, तो उनको प्रॉफिट जाएगा। ओके, उनके रेशो में जाएगा, रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ओके, अगर नहीं दिया है तो 1:1 लेना है। उसके बाद हमने बैलेंस शीट भी देखा था। आई होप आपको बैलेंस शीट पता है। जिनको बैलेंस शीट पता नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले मेसर्स नाम आएगा इधर, मेसर्स ए एंड बी या जो भी है पार्टनर्स, उनका नाम, देन बैलेंस शीट, देन उसके नीचे एज ऑन डेट आएगा 31 मार्च समथिंग समथिंग। लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज। ओके, लायबिलिटी साइड में सब पेबल्स। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? पेबल्स। सब पेबल्स कहाँ आएंगे? लायबिलिटी साइड। बिजनेस के एंगल से सोचना है आपको, खुद के एंगल से नहीं, या प्रोपराइटर के पार्टनर के एंगल से नहीं सोचना है आपको, पार्टनर के एंगल से नहीं सोचना है। किसके एंगल से सोचना है? एवरीवन हैज टू टाइप। किसके एंगल से सोचोगे? पार्टनर या बिजनेस? किसके एंगल से सोचोगे आप? पार्टनर या बिजनेस? वेरी गुड, बिजनेस के एंगल से सोचना है बच्चों आपको। हाँ, अगर बिजनेस के एंगल से सोच के आपको लग रहा है कि पेएबल है, क्या है? पेएबल है, अमाउंट पेएबल है, तो कहाँ जाओगे? लायबिलिटी साइड में लिखोगे। देन एसेट्स। एसेट में क्या आएगा बच्चों? एसेट में प्रॉपर्टीज आएंगे, जो रिसीवेबल्स है वो आएंगे, मतलब जो आना बाकी है वो, और जो एक्स्ट्रा पे किया है आपने, नेक्स्ट ईयर का पे किया है, उसे आप क्या बोलते हो? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हो। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे भी बोलते हो आप। वो सब एसेट साइड में आएगा। प्रॉपर्टीज, रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉपर्टीज और जो आना बाकी है वो, और जो एक्स्ट्रा पे किया है, नेक्स्ट ईयर का पे किया है वो। ओके, ये सब एसेट साइड में आएगा। ओके, तो उसके बाद हमने देखा था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम का दो बाइफर्केशन में करता हूँ। एक्सपेंसेस में दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। हर्ष, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन, डू नॉट वरी। एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या होगा बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। जिनको बोर हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आपको बेसिक कंसेप्ट में जो है ना आपके पास अकाउंट में, वो आपके परफेक्ट कर रहा हूं मैं। ओके, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक्स इतने स्लो ले रहा हूँ, इतने दिन से यहीं पे है हम, बेसिक्स में ही। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर टॉपिक में आएगा, हर टॉपिक में बोल रहा हूँ मैं, लिटरली हर टॉपिक में आपको ये मिलेगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे हम एक्सपेंस पेएबल भी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग होते हैं, पेएबल भी और रिसीवेबल भी। सर फिर हमें कैसे समझेगा? अगर एक्सपेंस है तो पेएबल है, और इनकम है तो रिसीवेबल। ओके, एक्सपेंस पेएबल, पेएबल है तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है। प्रीपेड मतलब आप नेक्स्ट ईयर का रेंट वगैरह अभी पे कर रहे हो, सपोज नेक्स्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर अभी पे कर रहे हो आप, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये एसेट है, उसे डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, इनकम का भी हमने देखा था, आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट मीन्स इनकम रिसीवेबल। सर अभी तो आपने आउटस्टैंडिंग को पेएबल बोला था, अभी आप बोल रहे हो रिसीवेबल। वही ना बच्चे, सुनो ना, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इनकम रिसीवेबल होता है बच्चों। ओके, तो इनकम रिसीवेबल है तो एसेट साइड जाएगा, डेबिट बैलेंस होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, प्री रिसीव्ड इनकम, जैसे आप एक्स्ट्रा पे करते हो ना, कभी कभी एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको, जो नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए था अभी मिल रहा है इनकम आपको। सपोज आपको कमीशन मिलना चाहिए, करंट ईयर का भी मिला है, नेक्स्ट ईयर का कमीशन भी अभी मिल रहा है, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये लायबिलिटी है, जैसे एक्स्ट्रा पे करने के बाद, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे एसेट होता है, एक्स्ट्रा पे करने के बाद आप एसेट बोलते हो, आपको अभी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है। इसका मैंने लॉजिक भी समझाया था आपको, अगर याद हो तो। एंड इसे क्रेडिट बैलेंस होता है। दिस वाज द बेसिक फ्रॉम माय साइड। नाउ कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 1। आपने रूलिंग किया है क्या बच्चों? हाँ, तब से मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, तब तक आप प्रॉब्लम नंबर 1 रीड करो, रूलिंग करो। यस,
और अगर आपने ट्राई किया है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें ये आइटम नहीं आ रहा है सर, ये एडजस्टमेंट हमको समझाओ सर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे आप बोलो, मैं वो ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा या हम उसे अच्छे से देखेंगे। ओके, रेगुलर आइटम्स तो आपको आने ही चाहिए। सन्डी डेटर्स का एडजस्टमेंट बोल रहा है बच्चा, सन्डी डेटर्स देखेंगे ना बच्चों, टेंशन मत लो। सन्डी डेटर्स ओके, कहाँ पे है, यस ओके। हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा, ये बैड डेट्स है। ओके, वो बैड डेटर्स नहीं है, बैड डेट्स बोलना है उनको। हाँ उतना वो क्या करना है आपको, करेक्शन करना है। बैड डेटर्स नहीं है वो, बैड डेट्स है। संडे डेटर्स के नीचे ओके, संडे डेटर्स 10% इन्वेस्टमेंट एक बच्चा पूछ रहा है। ओके 10% इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3, हाँ कुछ बच्चे एडजस्टमेंट नंबर 3 बोल रहे हैं, ये तो आपको आना ही नहीं चाहिए बिकॉज मैंने सिखाया नहीं है ना अभी। आप टेंशन मत लो, एडजस्टमेंट नंबर 3 मैं बताऊंगा, डो नॉट वरी अबाउट दैट, उसका टेंशन मत लो, एडजस्टमेंट नंबर 3 का टेंशन मत लो। बट डेटर्स आपको आना चाहिए था। हम डेटर्स में भी आपको प्रॉब्लम आया रहेगा बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 3 की वजह से डेटर्स में इंपैक्ट होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम आया रहेगा। बाकी तो सब कुछ आता है आपको, इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए था, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एडवर्टाइजमेंट आया क्या बच्चों, एडवर्टाइजमेंट आया आपको, क्या है, प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? वेरी गुड, भाग्यश्री, नेत्रा, प्रताप, बाकी बच्चे बताओ ना। दुर्गा वेरी गुड, राधिका, वैष्णवी, आयशा, आयशा प्लीज थिंक अगेन, सुवर्णा प्लीज थिंक अगेन। हाँ जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको आंसर देना है और ट्राई करना है। ओके इतना याद रखो। सुनो ना बच्चा, सुनो ना, सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आंसर नहीं चाहिए मुझे, सुनो ना। एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, 4,500। मुझे इतना बताओ, मुझे ये पता है कि एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल अकाउंट डेबिट चढ़ जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल अकाउंट में जो आता है ना, वो 12 मंथ्स का आता है या 9 मंथ्स का आता है, ये बताओ। कितना, कितने मंथ्स का आना चाहिए, 12 मंथ्स का या 9 मंथ्स का? 12 मंथ्स का, बिकॉज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट आप 1 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर 12 मंथ्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, 1 ईयर के लिए, तो ये तो 9 मंथ्स का है ना बच्चों। ये तो ये बोल रहे हैं कि 9 मंथ्स का हमने पे किया है। सो तो फिर बाकी क्या किया है सर आपने, हमने पे नहीं किया है ऐसे बोलना है उनको। पे नहीं किया है मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। वेरी गुड, अभी समझ रहा है आपको, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। सर फिर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करे, 9 मंथ्स का अमाउंट उन्होंने दिया है ना, 9 मंथ्स के लिए 4,500 है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना कैलकुलेट कर सकते हो आप। हाँ ठीक है ना, 1,500 आउटस्टैंडिंग बोल रहे बच्चे, एक बच्चा तो 6,000 आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, 6,000 आउटर कॉलम में जाएगा पी एंड एल अकाउंट, वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, 6,000 आउटस्टैंडिंग नहीं है, आप 12 मंथ्स का निकाल रहे हो, जिन्होंने भी 6,000 आंसर दिया है, 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है ना, तो 1,500 आउटस्टैंडिंग, 6,000 पी एंड एल अकाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, यस, वेरी गुड। और बाकी कुछ, चलो स्टार्ट करेंगे फिर। हमारा सीक्वेंस क्या होता है, हाँ बाकी जो एडजस्टमेंट है डेटर्स, वो एडजस्टमेंट नंबर 3 वगैरह मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा।
ओके। हाँ, अभी जो नए स्टूडेंट्स है उनको क्या करना है, यूट्यूब लेक्चर्स विद इन 1 और 2 डेज कंप्लीट करने हैं सब। ओके, सो दैट आपका भी थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज होगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, दया एंड शमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओके, रेशियो उन्होंने दिया है। फ्रॉम बोलना है इनको, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यस, मुझे यस और नो में सबको सबका आंसर चाहिए। आपने रूलिंग किया है क्या बच्चों? रूलिंग हुआ है आपका? रूलिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ आना चाहिए, हाँ, वो टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस वगैरह। हाँ, नो मतलब क्या अभी करना है, फिर क्या कर रहे हो आप तब से? हाँ, क्विकली। अभी भी नो बोल रहे हो क्या? क्या क्या करूं क्या मैं? रूलिंग करो ना फिर। किसका वेट कर रहे हो बच्चा? करो। बिग बिग। यस, कोई रणवीर सिंह वगैरह कोई नहीं आने वाला है आपके क्लास में। हाँ, जिसका वेट कर रहे हो ना वो कोई नहीं आने वाला है। रूलिंग करना है आपको। हाँ, जिन्होंने पहले से किया है थोड़ा सा वेट करो प्लीज। 2-3 बच्चों ने क्या कर रहे थे क्या पता, इतनी बार बोल रहा हूँ रूलिंग करो रूलिंग करो, कोई नहीं सुनता। हाँ, फर्स्ट 2 लाइंस के बाद हम क्या देखते हैं, एडजस्टमेंट्स। यस, फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक। यस बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? आई होप सबको पता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट आपको पता नहीं है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो आप। ओके, एवरीवन शुड नो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। यस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में कहाँ है सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में यहाँ है बच्चों। हाँ, ये अमाउंट मत लिखो आप, ये अमाउंट मत लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो। सर आप आंसर क्यों नहीं लिखते हो सर हमारे साथ? हाँ, मैं अलग वे से लिख सकता हूँ, बट मैं कल से लिखूंगा आंसर अलग वे से, ऐसे नहीं लिखूंगा। ओके, बट लिखूंगा। यस, मैं अभी भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहो तो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू राइट? सर आप भी आंसर हमारे साथ करो ना सर। यस नो, नो बोलना है तो नो तो टाइप करो ना प्लीज। मैक्सिमम बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, जिनको कॉपी करना है वो यस बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, वेट फॉर अ मिनट देन। ओके, आप बाकी एडजस्टमेंट रीड करो, मैं भी लिखता हूँ, बट मैं अलग वे से लिखने वाला हूँ, अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आपको समझ जाएगा इन अ डिफरेंट वे। सर आप कैसे लिखने वाले हो बताओ ना, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू।
Just you have to wait for 1 minute. यस, आप मेरा एक्सेल देख पा रहे हो? कैन यू सी इट? हाँ, ऐसे चलेगा ना आपको? हाँ, अगर मैं यहाँ टाइप करूंगा तो चलेगा? हाँ, जैसे अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था, मुझे इजी जाएगा ये 40,000 था, तो यहाँ एक आएगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको टोटल वगैरह नहीं देखना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, मैं यहाँ नीचे ही क्या करता हूँ, P&L अकाउंट बना लेता हूँ, चलेगा ना? इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल देता हूँ मैं। ओके, माय रूलिंग इज रेडी। हाँ हाँ, ऐसे कैपिटल में नहीं लिखना है आपको, इतना याद रखो। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या करो इसे आप, एज ऑन नीचे आना चाहिए। ओके, ये बैलेंस शीट है और प्रेजेंटेशन में एज ऑन नीचे आना चाहिए, एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ओके, चलेगा ना बच्चों? यहाँ आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। यस, ये चलेगा क्या? चलेगा या नहीं बताओ मुझे। ये एक्सेल में अगर मैं आंसर करूंगा तो चलेगा ना आपको? एवरीवन, यस, आई नीड योर आंसर। अब से मैं फाइनल अकाउंट आपके साथ सॉल्यूशन करूंगा, बट एक्सेल में करूंगा। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, कुछ बच्चे बहुत खुश हो चुके हैं क्योंकि अब कॉपी करने मिल रहा है। यस, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग और मशीनरी को नंबर लिखना है। बिल्डिंग कहाँ है? हाँ, बिल्डिंग नंबर 2। और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? सॉरी, मशीनरी, यस, नंबर 2 लिखा है क्या आपने? चेक करो। यस सर, फिर इफेक्ट कब देंगे? बाद में। ओके, अभी सिर्फ नंबर लिखना है। जिसका नंबर लिख सकते हो ना, उसका नंबर लिखेंगे। जिसका कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली दो इफेक्ट दे देंगे। ओके,
आयशा अभी सब सिर्फ नंबर लिखना है, ओके। यस, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000। तो एक टॉपिक है आपको बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने नाम सुना है क्या? कितने बच्चों ने नाम सुना है बिल ऑफ एक्सचेंज? आपने अगर 12th की जो बुक है वो परचेस की होगी बोर्ड की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा टॉपिक है। उसमें ना बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ये क्या होता है, ये सब डिटेल में हम देखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज। सर फिर अब फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे सर? ये इसका मीनिंग नहीं बताओगे आप? बिल्कुल बताऊंगा ना बच्चों। आपको अभी के लिए क्या करना है, आप बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों को नंबर लिखो, ओके। दोनों को नंबर लिखो, डेटर्स को नंबर 3 और बिल्स रिसीवेबल कहाँ है देखो। वेर इज बिल्स रिसीवेबल? यस, उसके ऊपर है ना, वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर बिल्स रिसीवेबल, उसे नंबर 3 लिखो। क्या करना है हम देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। मैं इतना आपको बता रहा हूं, इतना याद रखो कि एवरी प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। दिस कैन डायरेक्टली कम इन योर मेन एग्जाम। मैं टेस्ट वगैरह भी नहीं बोल रहा हूँ, मेन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। इस क्वालिटी के क्वेश्चन है सब, ओके। और ऑलमोस्ट मैं क्या करता हूँ, होमवर्क भी अगर मैंने दिया तो मैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, जिसमें आपकी क्वेरी है, वो डिस्कस करता हूँ, ओके। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, आपको फ्रीली क्वेरी पूछनी है, इतना याद रखो। अगर किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सर हमने सब लेक्चर किया है सर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो, ओके। नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of accounts. वेरी गुड। इसे क्या बोलोगे आप? दया जो पार्टनर है, दया दया और क्षमा पार्टनर है ना, तो उसमें से दया जो है ना, उन्होंने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, या गुड्स पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 1000 के गुड्स यूज किए हैं। तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, आई होप एवरीवन नोज दैट। कैश और गुड्स withdrawn by the partner from the business for his personal use is called as drawings. अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ओके। तो अब क्या कर सकते हो आप, एक तो कैपिटल को, दया के कैपिटल को आप नंबर लिख सकते हो, या इफेक्ट डायरेक्टली दे सकते हो। आप क्या करना चाहोगे, आप क्या करना चाहोगे? कैपिटल को मैं नंबर लिख सकता हूँ, डायरेक्टली इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली इफेक्ट देंगे, ओके। डायरेक्टली इफेक्ट दे दे, यस। मैंने पहले भी ये एडजस्टमेंट आ चुका है, मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली डायरेक्ट इफेक्ट दे देता हूँ, ओके। हाँ, जिन्होंने जिनको भी कैपिटल को नंबर लिखना है वो कैपिटल से बाद में लेस करेंगे, ड्राइंग्स वगैरह दोनों इफेक्ट बाद में देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। अभी मुझे इफेक्ट चाहिए सर, दोनों इफेक्ट तो देने हैं सर, मुझे इफेक्ट ही पता नहीं है। आपको सोचना है, अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, अब दया ने गुड्स लिए 1000 के, तो बिजनेस से तो गुड्स जा रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने एक सेंटेंस बोला है आपको, अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं ना, तो आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, सेल्स के नीचे कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ना है आपको। हाँ, मेरी सुनो, सुनो ना। आपने बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लिखा ना? यस, प्लीज वेट। हाँ, ऐसे लिखा होगा आपने, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ओके। इसके नीचे आपको और 2 लाइंस ब्लैंक छोड़नी है, ओके। 2 to 3 लाइंस और ब्लैंक छोड़ो, और नीचे लिखो बाय गुड्स टेकन ओवर बाय
दया फॉर पर्सनल यूज, 1000. By goods taken over by Daya for personal use. यस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है आपको. कब जाना है? जब भी गुड्स बिजनेस से जाएंगे तब आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आना है. बाय गुड्स टेकन और बाय दया फॉर पर्सनल यूज, दया ने गुड्स ले लिए, तो ये तो हुआ फर्स्ट इफेक्ट ना. सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? एवरीवन प्लीज, आपको ट्राई करना है. आपने क्या बोला? ड्राइंग्स है. ये पर्सनल यूज के लिए अगर दया ने लिया है, पार्टनर ने लिया है, तो ये ड्राइंग्स है. ड्राइंग्स कहाँ जाता है बच्चों? वेरी गुड, ड्राइंग्स कहाँ जाता है? आंसर देना है आपको, ट्राई करना है आपको. वेरी गुड. कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में कैपिटल में से क्या होगा? लेस होगा. पहले दया, फिर उसके बाद क्या करोगे प्रेजेंटेशन में? कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ के. देन क्षमा, ऐसे करना है. तो दया में से क्या करोगे आप? लेस करोगे. हम क्या करते हैं? हम लेस करते हैं. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या करना है आपको? लेस करना है. हाँ, अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो गुड्स टेकन ओवर, ऐसे लिख सकते हो आप. और इनर कॉलम में अमाउंट आनी चाहिए. इनर कॉलम में मैं यहीं पे लिखूंगा अभी के लिए. आपको इनर कॉलम में लिखना है. जस्ट अ मिनट, मैं क्या करूंगा, यस, अभी के लिए मैं यही लिख रहा हूँ. आपको क्या करना है? इनर कॉलम में लिखना है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इट, एवरीवन इज गेटिंग इट. इनर कॉलम में लिखना है आपको 1000 रुपीज. ओके, ये मैं एक्सेल क्या करूंगा, थोड़ा सा अपडेट करूंगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम से और अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा. ओके, इनर कॉलम में आपको क्या करना है? 1000 लेस करना है. सर लेस कैसे करें? दया का कैपिटल ही पता नहीं है हमें. हाँ, थोड़ा वेट करो ना बच्चा, आएगा ना. डू नॉट वरी. ओके, दोनों इफेक्ट आपको समझ गए क्या? आपको क्या करना है? अगर बिजनेस से गुड़ जा रहे हैं तो, यस यस एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. अगर बिजनेस से गुड़ जा रहे हैं तो कहाँ जाना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. और सेकंड इफेक्ट क्या है? दया ने क्या किया है? पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए थे, तो दिस इज ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स क्या करते हो आप? कैपिटल में से लेस करते हो. वेरी, दया का जो कैपिटल होगा लायबिलिटी साइड में, उसमें से हमने क्या किया है? लेस करके इनर कॉलम में लिखा है ड्राइंग्स 1000. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एडजस्टमेंट नंबर 4. हाँ, नेक्स्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1800 एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स. तो डेटर्स को नंबर 5 भी आएगा. नंबर लिखना है आपको, नंबर 5, नंबर 5. ओके, एंड लास्ट वन, goods of ₹6000 were sold but no entry was made in the books of accounts. This is called unrecorded sales. समझ रहा है क्या आपको? हमने सेल किए हैं गुड्स, वी हैव सोल्ड गुड्स बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट. दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स. हमने सेल्स क्या किया? रिकॉर्ड ही नहीं किया है. तो आप क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे. तो नंबर लिखना है अभी. कहाँ लिखोगे? नंबर सेल्स को लिखोगे. और कहाँ लिखोगे? यस एवरीवन प्लीज टेल मी. हमने सेल्स को, मैंने तो सेल्स को नंबर लिखा है. तो दो इफेक्ट हो गए ना, सेल्स को तो होगा इफेक्ट, और एक इफेक्ट कहाँ होगा बच्चों? यस क्विकली, वी हैव ओनली 1 मिनट रिमेनिंग. अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो ना,
तो रिसीवेबल भी बढ़ेंगे, डेटर्स भी बढ़ेंगे ना। तो डेटर्स को फिर से नंबर आएगा नंबर 6। सर डेटर्स के कितने एडजस्टमेंट है सर? यस, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा। ये 15 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके पेपर। सर हमें क्या करना चाहिए सर? आपको रेगुलरली आना है क्लास, रेगुलरली आना है क्लास में। रेगुलरली आओगे तो समझेगा, अदरवाइज बाउंसर जाएगा। और यही क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होंगे। मैं ऐसे 4-5 इजी प्रॉब्लम लेके टॉपिक कंप्लीट नहीं करूंगा कभी। ओके, हम टफ प्रॉब्लम्स लेंगे, मैं होमवर्क भी दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 1 फिर से रीड करके सोच के आना है। ओके, वी विल कंटिन्यू प्रॉब्लम नंबर 1 इन टुमारोज लेक्चर। यस, बाय करना है सभी बच्चों को। यस, बाय बाय। थोड़ा सा रीड करके सोच के आना है, ऐसे ही मत आओ। ओके, यस, बाय बाय एंड थैंक यू।